हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। पिछले वीक क्या हुआ, आप सब जानते ही है। मेरा तबीयत बहुत खराब था और लास्ट 2 दिन मतलब ये और भी बिगड़ गया था। इसके बीच में भी थोड़ा जब अच्छा लगा तो मैं वीडियो करने के लिए आया था, लेकिन लास्ट 1-2 दिन हो गया ऐसा कि मैं बना ही नहीं पाया। अभी भी मेरा गला का कंडीशन उतना ज्यादा ठीक नहीं है, फिर भी जो लास्ट 2 डेज में जो कंडीशन था उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और तेज बुखार भी था। जो भी है, अभी थोड़ा ठीक हूँ, इसलिए फिर से वीडियो बनाने के लिए चला आया हूँ। और आप लोगों के साथ यही डिस्कस होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में मार्केट क्या मूव दे सकता है नेक्स्ट वीक में, और स्पेशली मंडे को। तो उसके बारे में तो जरूर बात करेंगे। पहले आपको तीनों इंडेक्स का जो लेवल्स है अभी उसको दिखा देंगे कि मार्केट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है वीकली, डेली और छोटा टाइम फ्रेम में। उसके बाद नया लेवल्स ड्रॉ करके नेक्स्ट वीक के कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा वो भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच बीच में ड्रैग करके मत देखना, ताकि आप बहुत सारा चीज मिस कर जाओ। और इसके बीच में और भी एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, वो है आरबीआई का रेट कट। और मार्केट में देखिए, आरबीआई ने बहुत सारा ऐसा गुड न्यूज दिया है, लेकिन मार्केट ने उस गुड न्यूज को कैसे रिएक्ट किया है उसको लेके भी बात करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पे, और उधर ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट में। देखिए, ये है निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और ये है लास्ट दिन का एक कैंडल, जो कि एक जरूर बुलिश कैंडल है। और मेरा जब तबीयत खराब था, मैं बहुत सारा लोगों का एनालिसिस भी देख रहा था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देख रहा था, बहुत सारा लोग ये बहुत पॉजिटिवली बोल रहा था कि आरबीआई के रेट कट के बाद मार्केट ने एकदम मोड़ लिया है भाई, एकदम बुलिशनेस पे आ गया है, बहुत बुलिश हो गया है मार्केट। ये सब चीजें मैं देख रहा था। बहुत सारा टीवी चैनल्स जब आरबीआई आरबीआई 10 बजे अनाउंस कर रहा था, बहुत सारा गुड न्यूज दिया है आरबीआई ने। तो उसके बाद जब ही थोड़ा बहुत हरा कैंडल उठ रहा था ऊपर की तरफ, तब तो न्यूज वाले मतलब फट रहे थे। आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं मैं जानता नहीं हूँ, जो भी है। लेकिन उसको लेके भी डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन एक दिक्कत है, मैं ना इस कैंडल से खुश नहीं हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं इस कैंडल से खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, इसको थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, आरबीआई ने जो पॉलिसीज अनाउंस किया है, जो चेंजेस अनाउंस किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए दिस इज अ वेरी गुड, ठीक है। लेकिन मार्केट का जो रिएक्शन है वो न्यूज के बाद, मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूं। क्योंकि देखो, मार्केट ने कितना पॉइंट का कैंडल दिया है। मार्केट ने सारा दिन में सिर्फ 152, निफ्टी में 152 पॉइंट का कैंडल दिया है। हालांकि सभी बोलते हैं कि आरबीआई का डायरेक्ट ट्रिगरिंग होता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी ने कितना दिया है? बैंक निफ्टी ने केवल 488.5, मतलब 0.82, मतलब निफ्टी सेंसेक्स से तो ज्यादा दिया है, बिल्कुल। फिर भी बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर है, लेकिन उतना बेटर नहीं है जो मेरा एक्सपेक्टेशन था। देखो भाई, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज है। अभी ये जो आरबीआई का जो न्यूज है, ये और भी इसको पॉजिटिविटी बढ़ाता है। अगर और भी पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं तो दिक्कत है कि मार्केट को ये न्यूज के बाद और भी तेजी दिखाना था, लेकिन ये हुआ नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं। देखो, मैं फिर से निफ्टी में चलता हूं और मैं आपको उस मोमेंट को आपको दिखाता हूं, ठीक है, जब ये रेट कट हो रहा था, ठीक है, जब ये रेट कट हो रहा था। देखो, ये है आपका 5 दिसंबर का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और रेट कट कब अनाउंस हुआ था? जब ये 10 बजे का जो कैंडल है, उस कैंडल पे तब मार्केट मोटा मोटी इधर, देखो 10 बजे ही तो अनाउंस नहीं हुआ था। उसके बाद गवर्नर आया, थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद
आपका चालू हुआ। उसके बाद अब देखो ये वाला कैंडल इधर ही रुका नहीं, ये वीक देखो पूरा का पूरा नीचे चला आया। ठीक है, ये भी मैं मान लेता हूं कि ऊपर जाने से पहले एक ट्रैप आता है, ट्रैप के बाद ही ऊपर जाता है। ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं। लेकिन 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 क्या है, अगर ट्रैप आया, चलो इसको भी मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। जब ये अनाउंस हो रहा था, थोड़ा बहुत इधर रिडिश मूव दे रहा था, न्यूज वाले जो है भाई इतना फट रहा था, इतना फट रहा था, मतलब क्या बताया, मैं तो मतलब हंस रहा था। उसके बाद ही मैं केवल बोलने ही जा रहा था कि अभी इसका नेगेटिव कैंडल चला आएगा। तो न्यूज वाले इतना फट रहा था, उसके बाद ही जब ये रेड कैंडल में सोच रहा था कि अभी आएगा भाई, अभी आएगा, चलो ठीक है, वो आने लगा। उसके बाद भाई, उसके बाद मैं भी एक कमेंट किया था उधर कि भाई ये मार्केट गिर रहा है, अब तो भाई थोड़ा चुप हो जाओ। वो सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारा लोगों ने, ठीक है, उस चैनल का जो लाइव स्ट्रीमिंग में होता है ना, एक चैट में, कि भाई अब तो रहम कर कि मार्केट नीचे गिर रहा है। तो सब बोलने चालू हो गया कि भाई ये तो प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है। अगर ये सोच लो कि निफ्टी में हर 50 पॉइंट में प्रॉफिट बुक होना मतलब हो रहा है, तो भाई दिक्कत तो है। प्रॉब्लम तो मार्केट में है कि 50 पॉइंट में ही प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो बात यह है, ठीक है, चलो मैं इसको जानता हुआ इस पर है कि कभी भी कोई अगर बड़ा मूव आना होता है, तो उसके पहले बहुत बार होता है मार्केट एक फॉल्स मूव दिखाता है, रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं और इमीडिएटली मार्केट ऊपर चला जाता है जब उसको बल्क क्वांटिटीज में ऑर्डर मिल जाता है। दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस कॉल लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी जनरेट किया जाता है, उसके बाद मार्केट चला जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन भाई गया तो तुम गए कहां तक? ठीक है, तुम चालू हुए 26,000 से, और इतना अच्छा न्यूज के बाद तुम 26,200 तक भी रिक्लेम नहीं कर पाया। मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया था कि ये न्यूज के बाद मार्केट को मिनिमम 26,350 तक जाना चाहिए, क्योंकि जो न्यूज था, चलो ठीक है, सब लिक्विडिटी मान लो, ये स्वीप मान लो, लेकिन उसके बाद मार्केट में तेजी दिखाना था, जो कि नहीं दिखाया। और तो और मार्केट ने जो लेवल पे रेजिस्ट किया है, मैं वो लेवल भी आपको दिखा दूंगा कि कौन सा लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। 26,200 का जो रेंज है ये है, तो ये कौन सा रेंज है जो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, तो उसको भी हम जरूर देखेंगे। तो चलो इस बार हम लेवल्स को लाते हैं, उसके बाद देखते हैं। अच्छा ये छोड़ दो, ये मैंने लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने के समय ये किया था, इसका दूसरा जस्टिफिकेशन है, मैं बता दूंगा बाद में। तो देखो, मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लिया है, इधर मैंने एक मार्किंग करना पहले भूल गया था, मैं पहले उसको मार्क कर देता हूं। ठीक है, ये है नवंबर मंथ का मंथली है, नवंबर मंथ का क्लोजिंग है ये। ठीक है, तो मैंने ये चीज थोड़ा मिस कर गया था पहले ही। 26,202 नवंबर क्लोजिंग, ठीक है, 26,202.95, ये मैंने मिस कर गया था पहले वाले वीडियो में, ये लेवल मुझे दे देना चाहिए था। ठीक है, तो ठीक है, चलो भूल गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो मार्केट ने एग्जैक्टली नवंबर क्लोजिंग से ही, मार्केट ने एग्जैक्टली, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं, नवंबर क्लोजिंग से ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया और इसको मार्केट तोड़ ही नहीं पाया, जो एक दिक्कत की बात है। इसलिए मैं खुश नहीं हूं कि इंस्पाइट एक अच्छा खासा न्यूज के बाद, इंस्पाइट ऑफ मार्केट में बहुत सारा अदर पॉजिटिव न्यूज है, उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर जा नहीं पाया। और कितना ऊपर जा नहीं पाया भाई? 26,200 ही रिक्लेम नहीं कर पाया। अगर मार्केट बुरा से भी बुरा इधर तक कहीं कहीं पर भी कुछ ग्रीन कैंडल एंडिंग कर देता, तो भी मैं इससे ज्यादा खुश होता। भाई मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, जो कि दिक्कत है मार्केट में। अब क्या होने वाला है वो तो जरूर देखेंगे, लेकिन उसके पहले दो और इंडेक्स को देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा वो भी देख लेते हैं, और आपको दिखाते हैं मार्केट ने जो मूव इधर से दिखाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जो रिचेस दिया कहां पर लिया, ये जो प्रीवियस वीक का ओपनिंग है, एग्जैक्टली पिन टू पिन मार्केट ने उधर से ही रिजेक्शन दिखाया, नवंबर क्लोजिंग से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस मान लिया है। तो अभी नेक्स्ट वीक के लिए कैसे ट्रेड करें वो चीज तो जरूर देखना है। और उसके साथ पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी। देखिए ये वाला लेवल्स दिया गया था, ये लेवल्स
ये लेवल्स काम में नहीं आया, नीचे का लेवल्स भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये लेवल्स था तो ये भी चेंज होगा। इसके पहले पे बैंक निफ्टी का लेवल्स दिखा देता हूं, जो लेवल्स ने मार्केट ने क्या काम किया, कैसे काम किया। बैंक निफ्टी ने ये वाला लेवल्स को अच्छे तरीके से माना, तोड़ा, रिटेस्ट किया, फिर जाने लगा। नवंबर हाई को तोड़ने ही वाला था, इसको भी नवंबर हाई को एटलीस्ट तोड़ के 60,000 तक बैंक निफ्टी को जाना चाहिए था, लेकिन जान नहीं पाया। उसके बाद हम सेंसेक्स को भी थोड़ा देख लेंगे। सेंसेक्स में कौन सा लेवल्स दिया गया था, देखिए सेंसेक्स ने भी जो लेवल्स मार्किंग किया गया था वही लेवल से गया, और मोटा मोटी लगभग वही लेवल्स तक से, तो ये सपोर्ट की तरह काम किया, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो देखो जो लेवल्स दिया जाता है वो लेवल्स कितने बढ़िया तरीके से काम करता है। अगर आप भी ये लेवल्स को फॉलो कर करके करोगे तो भाई दिक्कत नहीं आएगा, बाकी आपके ऊपर है। तो अभी हम चलते हैं, मैं थोड़ा लेवल्स को रिवाइज कर देता हूं, लेवल्स को मार्क कर देता हूं कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा और कौन सा लेवल्स के बाद कैसे भाई ट्रेड करना होगा, उसको लेके डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, लेवल्स करेक्शन के बाद हम शुरू करते हैं अपना दूसरा फेज। तो हम आ चुके हैं नया लेवल्स को मार्क करके, क्योंकि अगले हफ्ते अर्थात 8 दिसंबर का जो वीक होगा, ये दिसंबर के लिए ये लेवल्स, जो नया लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स को कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में भी जरूर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब तक का जो डेटा आया है, जो आपका आता है DII, ठीक है, FII, उसके बाद क्लाइंट का, उसके बाद आपका प्रो जो होता है, ये लोगों का जो डेटा आया है, ये डेटा थोड़ा इस बार ट्रिकी है। ठीक है, मैं जरूर इसको मेंशन करना चाहूंगा कि ये डेटा इस बार थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सावधान से आपको ट्रेड करना है। देखिए, मैं डेटा भी चेक किया, ठीक है, डेटा में जो दिखा रहा है, डेटा में ऊपर के लिए भी जगह बना के रखा है बड़ा प्लेयर्स ने, और नीचे पूरा ढकेलने के लिए भी जगह बना के रखा है। अभी क्या है, देखो ट्यूसडे जो है वो है वीकली एक्सपायरी, ठीक है, तो इधर एक खेल ये जरूर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो मंथली एक्सपायरी होगा उसके लिए एक अलग से प्लानिंग बना चुके रखे हैं, उसको ही हमको डिकोड करना है कि क्या हो सकता है। देखिए, हम लोग तो सेलर्स बहुत कम है जो कि मंथली एक्सपायरी तक पुट या कॉल सेल करके रखते हैं, वो थोड़ा अलग किस्म का होगा। तो मैं आपको ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे क्या हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी जरूर दूंगा। देखिए, ये दोनों ही केसेस में, मतलब ऊपर जाने का और नीचे जाने का, ये दोनों ही केसेस ब्राइट है, और ये भी तय है कि मार्केट वन वे मूवमेंट नहीं करेगा, मार्केट दोनों साइड ही मूव देगा। आपको मार्केट ऊपर भी देगा, ऐसे भी दे सकता है, या ऐसे भी दे सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्केट दो साइड में जरूर मूव देगा, क्योंकि डेटा वैसे ही बता रहा है। क्योंकि देखिए, जो भारी तादाद में पुट सेल करके बैठे हैं वो लोग भी प्रॉफिट कमाएगा। हो सकता है मार्केट को थोड़ा ऊपर जाके ऐसा 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 करके थोड़ा टाइम वेस्ट हो, उसके बाद मार्केट नीचे उतर गया, तो ये जो जोन होगा पुट सेलर्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन हो जाएगा। और जो भारी तादाद में कॉल सेल करके बैठे हैं, उसका क्या होगा भाई, वो थोड़ा बहुत के लिए थोड़ा लॉस दिखेगा, लेकिन जब भी मार्केट ऐसा जोन में चला आएगा, ऐसा करके फिर से वो लोग जल्द ही अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो हो सकता है मार्केट आपको, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए कुछ ऐसा भी मोमेंटम दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन जब फॉलिंग आएगा उसका डबल तगड़ा लेवल का फॉलिंग भी आ सकता है। तो ये थोड़ा ट्रिकी सिनेरियो है, कभी भी ऐसे सिचुएशन में ब्रेकआउट ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है कि 26,203 मान लीजिए, इसके ऊपर कुछ ग्रीन कैंडल हो जाएगा, तो हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते हैं कि भाई ये तो जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा धोखा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा पलटने की बहुत चांस होता है। हाँ, आप स्कैल्पिंग करोगे तो भाई स्कैल्पिंग के लिए तो ऑल ओके, स्कैल्पिंग में चाहे आप 5 पॉइंट भी कमा सकते हो, 50 पॉइंट भी कमा सकते हो, अगर मार्केट एक फ्लो में आपको मिल गया तो। लेकिन सब तो स्कैल्पिंग नहीं करते ना, मैं उनके लिए बात बोल रहा हूं। तो अब करे तो करे क्या, ये चीज हमको देखना होगा। देखिए, मैं हर चीज का सिनेरियो आपको बता देता हूं। पहला है जो स्कैल्पर, मैं एकदम बता रहा हूं, जो स्कैल्पर, स्कैल्पर ओनली, ठीक है, वो लोग क्या करेगा, मान लो कि मार्केट 26,230 3 मिनट्स या 5 मिनट्स बैक्स टू बैक्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कुछ दे दिया, ठीक है, उसका टारगेट 1 इमीडिएटली जो आ जाएगा वो होगा, छोटा टारगेट होगा, स्कैल्पर्स इन द मनी में करेंगे। ठीक है, 26,250, चाहे तो भाई बुक करना है कर लो, 5-10 पॉइंट जो भी मिलता है। ठीक है, दूसरा टारगेट आपका आ जाएगा 26,280, तीसरा टारगेट आएगा
300, ये होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और मार्केट आपको बुलाने के लिए, ठीक है, एक बार में जाए चाहे 10 बार में जाए, मैं जानता नहीं हूं, ये भी आने का संभावनाएं बहुत है, ये लेवल भी आने का चांस बहुत है। पूरा का पूरा ट्रैप करेगा और बहुत जल्द आपको नीचे ढकेल देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में ही बराबर बैठे हैं दो बड़ा प्लेयर्स, ठीक है। तो ये चीज होने का बहुत चांस है। तो ब्रेकआउट ट्रेड ओनली, ये जो ट्रेड है ये ब्रेकआउट ट्रेड ओनली करेगा स्कैल्पर, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे मैक्स टू मैक्स 7 टू 10 पॉइंट्स, ये मैक्स, ठीक है भाई, खोना ज्यादा नहीं है, जो भी है भाई खोना ज्यादा नहीं है, ये तय है, ठीक है। तो ये गया स्कैल्पर मोड का। अभी अभी जो बाय ऑन डिप, कॉल कॉल का ही मैं बता रहा हूं, बाय ऑन डिप सिनेरियो जो होगा उसमें कैसे देखना है, देखिए, कहीं से भी आपको अगर मार्केट 26,100 टू 26,140 तक मार्केट दिखे, कुछ ग्रीन कैंडल बनाते हुए, मतलब कुछ ऐसे 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 मार्केट दिखे, तो इधर आप बाई कर सकते हो, यस, बाई ऑन डिप, ठीक है। आपका टारगेट 1 हो जाएगा 26,200, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक करेक्शन ले चुका होगा, उसके बाद आप जा सकते हो, जैसे कि ये वाला हुआ था, ठीक है, ये। और टारगेट 2 आपका आएगा 26,300 भी, इसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रहेगा, क्योंकि मार्केट में काफी चांसेस है मार्केट ऐसे 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 उठे फिर एक हंटिंग के लिए नीचे ऐसे चले आए, फिर ऐसे 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 उठे फिर हंटिंग के लिए नीचे चले आए, तो आपको ऐसे उल्लू बनाते हुए जाए, उसके बाद एक ही झटके में आपको पूरा काट दे, ये होने की चांसेस बहुत है, ठीक है। तो ये होगा आपका बाय ऑन डिप सिनेरियो, ठीक है। क्योंकि आपको मान लीजिए मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो दे दिया, ठीक है, देने के बाद आपको कुछ मूवमेंट ऐसा दिया, तो आप तो प्रॉफिट में ही रहेंगे, है, ठीक है। तो मार्केट मान लो इस बार अभी ट्रैप के लिए गया, थोड़ा बहुत जाके इधर ट्रैप वैप किया, उसके बाद मार्केट सीधा आपको नीचे ढकेल देगा, ये होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि दोनों साइड में डेटा है। अभी पुट साइड में कब, ठीक, रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। पुट में आप कब देखेंगे, सेल ऑन राइज, जब सब कॉल में देखेंगे आप पुट के बारे में सोचेंगे, सेल ऑन राइज कैसे, जब मार्केट 26,250 के और 26,300 जोन में अगर मार्केट गया, तो उसके बाद कुछ रेड कैंडल क्लोजिंग देगा, तो ठीक है, याद रखिए ये चीज, मतलब मार्केट कुछ इधर से ऐसे गया और इसके बाद कुछ ऐसा रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, तैयार हो जाना, हो सकता है उसके बाद थोड़ा मार्केट झिलाए, लेकिन जब फॉल आएगा ना भाई, देखने वाला फॉल होगा, ठीक है। टारगेट 1 डायरेक्टली आपका हो जाएगा, मान लीजिए 280 पे लिए, 270 पे लिया, अगर 300 तक गया तो डायरेक्ट 26,200, मतलब इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश होगा। अगर ये भी टूटा ना भाई, तो डायरेक्ट टारगेट 2 आ जाएगा आपका 26,100, ये ही दो टारगेट होगा। और इसके नीचे गया तो बाद में बात करेंगे, इसके नीचे गया तो क्या होगा, ठीक है। ये होगा सेल ऑन राइज वाला, ठीक है। अभी क्या है, जैसे मैं ब्रेकआउट ट्रेड कॉल के लिए मना कर रहा हूं, पुट के लिए मैं मना नहीं करूंगा ब्रेकआउट, क्योंकि क्या होता है, आप हमेशा देखेंगे भाई कि पैनिक जब होता है ना मार्केट में, तो पैनिक में कैंडल्स अच्छा आता है, बाइंग में उतना अच्छा नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें आपको बड़ा बड़ा सब देखने को मिलेगा। देखो पैनिक के बाद क्या होता है, ऐसा होता है पैनिक में। तो मैं जो कहूंगा कि नॉर्मल जो पुट होगा, नॉर्मल पुट अगर मार्केट कहीं से भी आपने ये टोटल अगर मिस कर लिया, छोड़िए, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, इसको तोड़ने दीजिए, इसको तोड़ के मार्केट को नीचे जाने दीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल पी खरीदेंगे, उसका लेवल क्या होगा 26,085, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, रिटेस्ट हो या ना हो, रिस्क आप ले सकते हैं, हो सकता है मार्केट कुछ ऐसा कैंडल बनाए, उसके बाद एक बार मार्केट ऊपर की तरफ जाए, स्पाइक बनाए, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ चले, तो बहुत सारे का स्टॉप लॉस तो इधर हिट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप वेट करेंगे कि भाई हाँ एक बार आएगा मार्केट, इधर मार्केट आए नहीं, पैनिक ज्यादा हो गया, मार्केट सीधा कैंडल बना दिया, तो आप एक रिस्क ले सकते हो इधर, ठीक है। कैसे रिस्क लोगे, टारगेट 1 आपका फिर आ जाएगा 26,020,
ठीक है। मार्केट अगर 26,000 को तोड़ा, इधर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई चाहे तो मान लीजिए दो 8-10 लॉट में करते हैं, 8 लॉट का प्रॉफिट बुक कर दिया, 2 लॉट रख दिया, 26,000 को अगर मार्केट तोड़ेगा तो फॉल और भी भयंकर हो जाएगा। इफ मार्केट ब्रेक्स 26K एंड सस्टेन, ठीक है, सस्टेन, तो आपका टारगेट 225,960, टारगेट 3 25,840, टारगेट 4 25,720। एक ही दिन में नहीं भी आ सकता है अगर मार्केट बहुत डेंजरस फॉल किया, चांस बहुत रेयर है इसका। देखो इधर तक तो चांस है, इधर तक तो चांस है, ठीक है, 26,000 ये तक तो चांस मैक्स टू मैक्स है। इसके नीचे वाला जो है इसका चांस उतना नहीं है, लेकिन हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत दिनों से, मैं आपको पहले भी समझाया कि मार्केट जब ही ये 26,300 के जोन में जाता है, फॉल देखने को मिलता है। और इस बार थोड़ा और भी फंसाया जा सकता है आपको, थोड़ा बहुत ऐसा करके इसको सपोर्ट दिखा के फिर ट्रैप करके जो उसके बाद फॉल आने का चांस है वो और भी डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो मेरा बायस है पहले कॉल साइड में ही जाएगा, उसके बाद पुट साइड में जाएगा। लेकिन मान लीजिए पहले पुट साइड में चला गया तो रिटेलर्स के लिए थोड़ा आसान होगा कॉल साइड में अपना बुकिंग बनाने के लिए, और मार्केट जाएगा भी, एक बार के लिए हो जाएगा। लेकिन जिस साइड में जाए चांस होगा एक ऐसा मार के फिर से जाने लगा, या नीचे भी जाएगा कुछ ऐसा एक स्पाइक मारेगा फिर से जाने लगेगा, तो ये स्पाइक होगा आपका बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग, ताकि पैसा कोई ज्यादा ना कमा पाए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कीजिएगा। तो ये गया निफ्टी का लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स, और निफ्टी का मैं टोटल ये मार्केट का सिनेरियो बता दिया। ये हर जगह के लिए सेम ही होगा। मेरा गला अभी भी सही नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए ये है बैंक निफ्टी का लेवल्स, ठीक है, बैंक निफ्टी का लेवल्स भी, अच्छा निफ्टी का एक बार लेवल्स मार्क कर लीजिए, मैं लेवल्स आपको सब लेवल्स ड्रॉ कर दिया लेकिन वो दिखाया नहीं। ये है निफ्टी का लेवल्स, एक बार मार्क कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट होगा 26,310, इसके ऊपर भी है 26,325 शायद, एक सेकंड, नहीं 319, ये सबसे हाई है, जो भी है आप ये मार्क कीजिए, 26,202 मार्क कीजिए, 26,098 इंट्राडे लेवल, 25,962, उसके बाद 25,842.95, उसके बाद है 25,696.85, ठीक है, अब तक यही नीचे तक, और ऊपर में 26,739, लेकिन 26,350 भी आप इंट्राडे में मार्क कर लीजिए ऊपर की साइड में, ठीक है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का मैं लेवल्स दिखा देता हूं, अगर मार्केट ये लेवल्स थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, और ये इंट्राडे लेवल्स है। मार्केट अगर इसके नीचे कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल दिखाएगा तो हम लोग नीचे की तरह जाएंगे, ये वाला लो हमारा टारगेट 1 होगा, ये हमारा टारगेट 2 होगा, ठीक है। उसके नीचे भी मार्केट सर्वाइव करेगा तो टारगेट 3 होगा, लेकिन भाई मार्केट में थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में बुलिश टारगेट उससे भी ज्यादा होगा कि मार्केट अगर मान लीजिए इसको सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, या इससे थोड़ा सा ऊपर से ही इधर तक मार्केट शायद आए ही ना, इधर से ही मार्केट सपोर्ट बना के फिर से जा रहा है, तो बैंक निफ्टी में हम लोग बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर चले जाएगा तो टारगेट 1 ये होगा, उसके बाद जो होगा टारगेट 2, ये होगा टारगेट 2, इसके बाद जब जाएगा तो मैं आपको तीसरा टारगेट भी बता दूंगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का टारगेट। इसके नीचे जब तक कोई अच्छा खासा 1 आवर या 30 मिनट्स का जो कैंडल होगा, ये अगर क्लोजिंग इसके नीचे नहीं बना पा रहा है, मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। इधर से अगर मार्केट सपोर्ट लेके उठ रहा है तो हम लोग कॉल साइड में जरूर जाएंगे और ऊपर की लेवल्स को टारगेट करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट है सेंसेक्स। सेंसेक्स में क्या होगा, सेम टू सेम, ये सेंसेक्स में मैं रेजिस्टेंस जोन कर दिया, ये मैं जोन कर दिया, ठीक है। बहुत बार मार्केट में छोटा टाइम फ्रेम में इसका सपोर्ट लिया है, पहले आप मार्क कीजिए लेवल्स को, ये सब लेवल्स आप एक बार फॉरवर्ड कर करके, मतलब वीडियो को स्किप कर करके लेवल्स को, इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लीजिए। इंट्राडे में ये और ये मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा मार्किंग कर लीजिए। अभी मैं आपको इंट्राडे लेवल्स दिखाता हूँ। बाप रे बाप।
बहुत दिक्कत होता है ना, ये जो बुखार है खांसी भी। देखो इंट्राडे में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे की साइड के जाने के लिए ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे के साइड में जाने वाला। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर गया तो इस रेजिस्टेंस जोन से सपोर्ट लेके जब जाएगा, थोड़ा बहुत हम लोग, उतना भी मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं, फिर भी ऊपर की तरह देखेंगे। मैं इधर भी एक ही चीज बोलूंगा, ब्रेकआउट ट्रेड कॉल साइड में अवॉइड कर लो। ठीक है, अगर बाई ऑन डिप सिनेरियो मिल जाए तो ओके, गो फॉर इट। ठीक है, अगर मार्केट ने 85,400 500 से कुछ अगर आपको ग्रीन कैंडल सेटअप दिखा दिया तो रिस्क लो, इसके नीचे रख के स्टॉप लॉस, और आप मार्केट को ट्रेवल करो, पहले ये रेजिस्टेंस तक, इसके बाद ये तक, इसके बाद 86,500, ऐसे करके आप ऊपर के साइड जाओ। नीचे के साइड कब जाओगे, इसके नीचे कुछ अच्छा खासा 30 मिनट 1 घंटे के अगर कुछ ग्रीन कैंडल दिखा देगा, उसके बाद आप नीचे इधर तक जाओ 85,000 तक, उसके नीचे सर्वाइव करने लगेगा तो 84,763, 84,478। तो ऐसे होगा नीचे वाला ट्रेड। और जो स्कैल्पर्स है भाई, ज्यादा ट्रेड मत करो, 2-3 ट्रेड में आपको बड़ा मोमेंट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट दोनों साइड ही जाएगा जरूर। ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट 2 दिन में, मतलब 8 और 9 तारीख में मार्केट सिर्फ एक ही तरफ गया, ऐसा नहीं होने का चांसेस बहुत रेयर है। मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी आएगा, या उल्टा वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको लेवल्स कैसा चल रहा है, क्योंकि हर दिन लेवल्स को मिल रहा है, तो आप क्या इसको यूज कर पा रहे हो, हमारे समझाने की टेक्निक में कुछ सुधार लाना है कि नहीं, ये सारी चीजें आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन चलता हूं, टेक केयर, बाय बाय।